बॉलीवुड के गीत हो, आज चल के तुझे लेके चलूं एक नीले गगन के तले, चांद तारे तोड़ लाऊं, या फिर कवि की सुनहरी कल्पना हो, या फिर दिनकर की सूर्य की ब्याह और चांद का कुर्ता जैसी कविताएं, हर चीज़ में आकाशीय पिंड का स्पष्ट रूप से जिक्र हुआ है। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं पटना के तारामंडल में, जहां अंतरिक्ष की सैर आपको पटना में रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए कराई जाती है। यहाँ मंगल से लेकर सौरमंडल तक, पृथ्वी से लेकर पूरे अंतरिक्ष और आकाश गंगा की सैर कराई जाएगी आपको, और बेहद ही उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीक से, ऑडियो विजुअल माध्यम से और डोम थिएटर में 8K परफॉर्मेंस में 3D पिक्चर के माध्यम से। तो आइए आपको पटना के तारामंडल की सैर पर लिए चलते हैं, जहां अंदर घुसते ही हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं तारामंडल के उस हिस्से में जहां 3D इस डोम पर पिक्चर दिखाया जाता है, और इस पिक्चर में वो सब कुछ दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में खुली आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन किताबों में आप पढ़ते हैं, और आपकी कल्पनाओं को यहाँ साकार और सजीव स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक के साथ यहाँ ये पिक्चर दिखाई जाती है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं देखने के लिए। आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ देखने? मतलब यहाँ पे यही साइंस के रिलेटेड देखने का कि कैसा क्या है, फर्स्ट टाइम विजिट है। अब तक कैसा लगा जो देखे हैं? अभी अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक लगा। स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी लोग हैं बड़ी संख्या में, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं यहाँ देखने? यहाँ पे बस साइंस के लिए और देखने के लिए, बस और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? बस वही जानने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को देखने के लिए क्या चल रहा है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं, और आप देखिए पूरा थिएटर भरा हुआ है, और सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिले जो इन्हें आश्चर्यचकित करे और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो ये शो चलता है, और तारामंडल में आप भी आ सकते हैं। यहाँ अंतरिक्ष की चीज़ों को साकार स्वरूप में 3D हाईटेक गुणवत्तापूर्ण तकनीक के साथ देखकर आनंद ले सकते हैं और काफ़ी सीख सकते हैं। हम पहुंच गए अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे। वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हुई जब धरती के इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था, और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। चलिए, तो आप मुझे ये अद्भुत सा ग्लास लगाए हुए देख रहे होंगे, एक मास्क की तरह है, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं रोवर में बैठकर अब मंगल ग्रह के सतह पर राइडिंग करने वाला हूँ। बहुत ही दिलचस्प अनुभव और बहुत ही रोमांचित करने वाला अनुभव है, और कहना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल ही अपनी तरह का अनूठा और अद्भुत अनुभव आपको यहाँ होने वाला है पटना के तारामंडल में। और यहाँ आएंगे और ये अचानक से हमारा रोवर नीचे जा रहा है एक कैरेट में, और हर तरफ पत्थर, पहाड़ और पूरा लाल लाल अद्भुत नज़ारा है। और ये मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे शायद इस तरह से इशारे करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, और अचानक से इस तरह के कैरेट आ जाने से आप देखकर डर जाएंगे। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अनुभव लेने के लिए आपको पटना तारामंडल में आना चाहिए, और वर्चुअल रियलिटी के इस अद्भुत नज़ारे से रूबरू होना चाहिए। चलिए, हम कुछ और हिस्सों में चलेंगे और कुछ और अद्भुत चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। तो ये वाकई बेहद ही अनूठा है और अद्भुत है, और यहाँ आकर इसे अनुभव किया जाना ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ हैं जो उसे अनुभव कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा हम इंतज़ार कर लें, ताकि जब इनके ग्लास उतरें तो इनके अनुभव से भी आपको रूबरू कराएं। कहाँ थे अभी आप? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में? आप तो यहाँ तारामंडल में हैं, अंतरिक्ष में कैसे चले गए? VR के थ्रू। कैसा लगा? बहुत मस्त लगा। मज़ेदार था। मज़ेदार। और लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए।
तो लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी तरह का नया एक्सपीरियंस है। यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। मेरा नाम रितेश रोशन हुआ। रितेश जी, यहाँ क्या दिखा रहे हैं? यहाँ वर्चुअल रियलिटी शो जो बेस्ड है वो जर्नी ऑफ मार्स पर, जिसमें आपके मार्स के सतह को दिखाया जाता है कि मार्स पर अगर आगे चलकर जीवन संभव हो सकता है तो उस पर क्या क्या संभावना है, जल है, वायु है, जो हमारे अनुकूल है या नहीं है, उस तरह का अनुभव यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से लोगों को, पब्लिक को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसमें ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी है, जिससे आप सुन सकते भी हैं और देख भी सकते हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ दिखाई देता है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये अपनी तरह का इकलौता बिहार में होगा। जी 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 बिल्कुल। चलिए, तो आपको यहाँ आना चाहिए और आकर अनुभव लेना चाहिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही कहें तो सच के करीब वाला अनुभव होगा। आप खुद को मंगल ग्रह पर पाएंगे यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जो दिखता है वो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। भले ही वो कितने दूर क्यों ना हो, उनके बारे में जानने की उत्सुकता रही है और वो उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। आज के समय में शुभांशु की नाम की चर्चा आप सुन रहे होंगे। शुभांशु एक भारतीय जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और वैसे ही कुछ और भारतीय, सुनीता विलियम्स हों, कल्पना चावला हों या राकेश शर्मा हों, इनके नाम से आप परिचित हैं। तो हम तारामंडल के उस हिस्से में हैं जो नाम दिया गया है द बर्थ ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि यहाँ से हम अंतरिक्ष के जानने, अंतरिक्ष के दूर क्षेत्रों की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए जो शुरुआत हुई थी, आर्यभट्ट की यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है। और आर्यभट्ट ने क्या रिसर्च किया था, वो एक यहाँ पुस्तक जो डिजिटल स्वरूप में है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। देखिए, और हम इसके पन्नों को अगर पलटे तो सामने स्क्रीन पर दिखेगा। ये देखिए, ये पन्ने पलट रहे हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ हाथ फेर रहा हूँ और ये पन्ने पलट रहे हैं। सूर्य सिद्धांत है, बृहद संहिता है, पंच सिद्धांतिका है। तो अंतरिक्ष के बारे में हमारी जिज्ञासा उस समय से है जो यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और प्राचीन कालीन किस तरह से अलग अलग सभ्यताओं में अंतरिक्ष को समझने की अलग अलग उत्सुकता थी, उसका एक स्वरूप यहाँ है। एज़टेक का कर्व डिस्क है, ये अलग सभ्यता। टैबलेट ऑफ सन गॉड, ये अलग सभ्यता। इसके अलावा इजिप्ट की अलग सभ्यता जो अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और उपग्रहों को समझने के लिए था। ये निब्रा का स्काई डिस्क है। तो सभ्यता अपनी शुरुआत से अंतरिक्ष को समझने का प्रयास करती रही है, और फिर जब हम और थोड़े उन्नत हुए तो इस तरफ आइए जो अभी आपको अलग अलग देश में मौजूद है। जंतर मंतर, राम यंत्र है, जंतर मंतर है, सम्राट यंत्र है। तो अलग अलग जगहों पर ये अभी यंत्र मौजूद हैं। भले ही हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये अंतरिक्ष की पहचान हमें तब से है जब से हम संवेदनशील हुए हैं और उत्सुक हुए हैं इन्हें जानने और समझने के लिए। तो यहाँ कुछ कर्मी मौजूद हैं जो हमारे साथ थोड़ी जानकारी साझा करेंगे। हम उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, तो हम इन्हें समझते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। तो बर्थ ऑफ एस्ट्रोनॉमी तारामंडल के इस खंड में है, यहाँ क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पर जंतर मंतर दिखाया गया है, जो पौराणिक वेधशाला है, जिससे पहले के ज़माने में टाइम जोन के बारे में पता लगाया जाता था। बहुत पौराणिक वेधशाला है ये। हर एक लगभग हर एक स्टेट में है जंतर मंतर, जिससे हम लोग पहले के ज़माने में जब घड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था या दिशा सूचक यंत्र नहीं हुआ करता था, उस समय दिशा सूचक यंत्र के लिए या टाइम को पता करने के लिए ये वेधशाला का इस्तेमाल किया जाता था, और लोग इसी वेधशाला के थ्रू टाइम जोन के बारे में पता करते थे। चलिए, तो देखिए, अब हम उन्नत तकनीक के सहारे अपने मोबाइल पर सब कुछ समझ सकते हैं, कलाई में बंधी घड़ी से सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन उस समय लोग कितने उत्सुक थे और कितने यंत्र, कितने प्रयत्न, कितने जतन के साथ तैयार करने की कवायद करते नज़र आए थे, क्योंकि वो उत्सुकता उनमें थी। और इन यंत्रों के सहारे हम पहुँचे हैं। ये गोला यंत्र है, और अंतरिक्ष में बेहतर नज़र रखने के लिए अलग अलग तरह के टेलीस्कोप तैयार किए गए थे, विशाल दूरबीन बनाए गए थे जिनसे दूर अंतरिक्ष को हम और बेहतर तरीके से समझ सके। और अब हम तकनीकी रूप से इतने सक्षम हो गए हैं कि VR के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम खुद को यहाँ पटना के तारामंडल में होते हुए भी मंगल ग्रह पर होने का एहसास दिला सकते हैं। वो व्यवस्था भी यहाँ है, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। तो ये जो मेरे सामने पत्थर के टुकड़े आप देख रहे हैं, ये हमारे सौरमंडल की सीमा पर है। जी हाँ,
हम अभी खुद को पटना के तारामंडल में होते हुए भी अपने सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में होने का एहसास कर पा रहे हैं। और एक सवाल ज़रूर आता होगा कि जो 9 ग्रहों के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके आगे क्या? तो उस सवाल का जवाब पटना के तारामंडल में आपको इस खंड में मिलेगा, जो बताता है कि सौर मंडल की सीमा कहाँ है, वेयर डज द सोलर सिस्टम एंड। तो अंतरिक्ष में, आसमान में ये पिंड जो हैं, अलग अलग ग्रहों को आप देख पा रहे होंगे। आप बृहस्पति को, शनि को उसके आकार और उसके गोलीय वलय से पहचान पा रहे होंगे, और वो दूर चमकता सूरज है। और हम उम्मीद करते हैं कि सूरज से तीसरा ग्रह अगर हम गिने तो आप पृथ्वी को भी पहचान पाएंगे। ये है हमारा वो नीला ग्रह, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम जीवन पाते हैं। हम खुद को यहाँ सुरक्षित और अंतरिक्ष के अलग अलग संकट से बचाव महसूस कराते हैं। तो अब जब हम ग्रहों को यहाँ देख समझ पा रहे हैं और एक आभास कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के समय में लोगों की उत्सुकता होती है कि उनके ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, यानी कि उनके राशि फल क्या है। तो वो भविष्य को जानने की उत्सुकता होती है। वो भविष्य बताने वाला खंड भी है। हम चाहेंगे कि आप सीधे घूमिए इधर मेरी तरफ, और ये सूर्य की चमक, सौरमंडल में क्या क्या है, सोलर सिस्टम के इस खंड में जब हम बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड भी हैं, जिसका उल्लेख किया जाना जरूरी है, जो नज़र आते हैं। और ये विशेष रूप से सूरज, जो हमारे जीवन का आधार है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ बताया गया है। और साथ ही ये जो जानकारी हम साझा कर रहे थे, चंद्रशेखर सीमा, जो चंद्रशेखर लिमिट है, किसी भी तारे के बारे में वो जानकारी बताती है। तो अब हम यहाँ इस विशेष यंत्र को अगर देखें तो ये हमारे राशि फल हैं। अलग अलग 12 राशियां हैं, जिनमें अलग अलग सूर्य और पृथ्वी के समानांतर आने पर अंतरिक्ष में तारों की स्थिति के आधार पर आप इन्हें बताते हैं। तो यहाँ हमारे साथ यहाँ कर्मी मौजूद हैं। ये हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर बताया गया है कि हमारे आकाशगंगा में जितने भी स्टार हैं, उनका एक समूह है, और वो समूह जो है, वो समूह की भांति अलग अलग जगह पर स्थित है। और उसी स्थिति को देखते हुए, आकाशगंगा की स्थिति को देखते हुए, सभी ग्रह जो उसी आकाशगंगा पर मौजूद हैं, और उसी आकाशगंगा के पट्टी पर जो है कुछ कॉन्सलेशन आधारित हैं, और उस कॉन्सलेशन को ब्राइटेस्ट स्टार के थ्रू हम लोग पहचानते हैं, जिसे आजकल के ज्योतिष शास्त्र जो हैं वो राशि के नाम से जानते हैं या जॉडिक के नाम से जानते हैं। और उसी जॉडिक को उस ग्रह के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो उसे किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में या किसी व्यक्ति पर खतरा का जो अनुभव होता है, इसी से ज्योतिष शास्त्र जो है वो अनुमान लगाकर बताते हैं। चलिए, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक आधार से किस तरह से पुष्ट होता है, आप यहाँ आएंगे पटना के तारामंडल में तो वो भी बेहतर समझ पाएंगे। तो हर चीज़ यहाँ डिजिटल तरीके से और ऑडियो विजुअल माध्यम से बताया गया है, समझाया गया है, जिसकी एक झलक हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ और बातें आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको लिए चलते हैं ब्रह्मांड के सृजन के कहानी के हिस्से में, और उस बड़े धमाके से हम आगे आपको किस्सा सुनाते हैं, जिससे इस ब्रह्मांड की नींव रखी गई, इस ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ भी ऑडियो विजुअल माध्यम से उसे दर्शाया गया है कि किस तरह से बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। नमस्कार नमस्कार। सौरमंडल से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आकाश गंगा नज़र आएगी, और आकाश गंगा में तारों की असंख्य श्रृंखला है। तो तारे क्या हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और तारों के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे ब्रह्मांड पर अब हम जब नज़र डाले हुए हैं तो ब्रह्मांड में चीज़ें अपनी जगह पर कैसे टिकी हुई हैं, तो उसका रहस्य आपको इस छोटे से खंड में मिल जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में यानी कि ग्रेविटी के बारे में बताता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे कि कैसे आसमान में चीज़ें अपनी जगह पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा जो अनगिनत तारे हैं हमारी आकाश गंगा में, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो पूरी गैलेक्सी के इस खंड में हम देख पा रहे हैं और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, वो यहाँ दिखाया गया है।
बेहद ही आकर्षक तरीके से और किन यंत्रों के सहारे हम उनके बारे में अपनी जानकारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्टर है, अलग अलग तरह के एस्ट्रोविज़न नियंत्रण कक्ष है, एस्ट्रोविज़न नॉन, तो इन चीज़ों से हम अंतरिक्ष को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अब तकनीक बेहतर हो गई है और उस तकनीक के ज़रिए जो हमने आपको बताया है वो तकनीक अब यहाँ स्थापित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पटना का तारामंडल खुद को डिजिटल स्वरूप में ले आया है और ये लोगों को और भी पसंद आ रहा है। उसकी एक झलक यहाँ आप देखने को मिल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड की शुरुआत की जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, उसकी एक झलक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें हैं जो विज्ञान के छात्रों को आकर्षित तो करेगी ही, विज्ञान के छात्रों के साथ साथ आम लोगों को भी अपने अंतरिक्ष और आसमान में दिखने वाली चीज़ों को बेहतर समझने के लिए आकर्षित करती रही है। तो ये एक वो विस्फोट जिससे हमारा ब्रह्मांड तैयार हुआ, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं और उसके बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी भी साझा की गई है। तो ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से पटना का तारामंडल अब डिजिटल हो गया है। बेहतर तरीके से यहाँ मॉडल्स के आधार पर डिजिटल तरीके से यहाँ सब कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है और इसका आप यहाँ आकर आनंद ले सकते हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से तारामंडल अपने डिजिटल स्वरूप में आया है और उस डिजिटल स्वरूप का आभास करके कुछ बच्चे बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें कैसा अनुभव लगा। क्या देख कर आ रहे हैं आप? हम लोग वॉचर का पूरा सोलर सिस्टम में कैसे काम करेगा, वो कैसे इन्फॉर्मेशन देगा दूसरों को, वो सब लोग अभी जानकारी प्राप्त करके आ रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया? हाँ। आपका? यस, द शो वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बिहार सरकार को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि डिजिटल के थ्रू हमें इतना अच्छा कुछ नॉलेज देने के लिए थैंक यू। बहुत ही अच्छा था, स्पेस का हमें जानकारी मिला, बहुत अच्छा था। नीतीश कुमार को थैंक यू फॉर दिस। बहुत मज़ा आया, क्या देखने में मज़ा आया? प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज्ञान मिला। अच्छा लगा, क्या क्या था? बहुत सारा चीज़ था, पढ़ाई लिखाई वाला जी। क्या लगता है कैसा काम है ये नीतीश कुमार का? बहुत अच्छा काम है किसका? नीतीश कुमार जी का। क्या यहाँ देखा आपने? हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिए। ऐसा शायद कहीं और नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा देख के हम लोग को 3D शो। हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में देखे, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और देखकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। मतलब सरकार ने जो ये किया है, सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा मतलब किया है लोगों के लिए और देखकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। जो काम किया है कैसा है? बहुत बेहतरीन है। किनका काम है? नीतीश कुमार जी का। क्या खास रहा है? यहाँ आकाशीय पिंड के बारे में बताया गया है और 2 ठो जो उपग्रह टाइप का जो छोड़ा गया अंतरिक्ष यान, वो आगे के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है। सबको देखना चाहिए। जी, सबको देखना चाहिए। चलिए, तो ये डोम थिएटर से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं लोग कितने उत्साहित हैं और इस शो का कितना आनंद ले चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ 200 कैपेसिटी का ये डोम थिएटर तैयार किया गया है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और ये उद्घाटन के बाद से ही लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। ये देखिए, तारामंडल पटना के आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा 28 फरवरी 2024 को, और ये पूरे बिहार के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है उसके बाद से। और 200 कैपेसिटी वाले इस थिएटर में 100 रुपये के टिकट्स पर आप करीब 30 से 35 मिनट का शो देख सकते हैं, जो यहाँ बेहद ही रुचिकर और आकर्षक है। और देखिए, हर समय यहाँ भीड़ लगी रहती है, लोगों की संख्या यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार ने ये जो काम करके दिया कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किनका? पहले भी एक बार और आए थे, उसमें इतना अच्छा नहीं था, इस बार बहुत परिवर्तन हुआ है। नीतीश बहुत कुमार ने किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। नीतीश कुमार ही ने किए हैं, उन्हीं की कृपा है। आज बिहार यहाँ इतना बदल गया है। आप बच्चों के साथ आए हैं? हाँ, पूरा हम लोग फैमिली आए हैं। और पिछली बार से इस बार में क्या अंतर देख रहे हैं? पहले उतना इतना थोड़ा बोरिंग लगता था, थोड़ा सा देखने पर थोड़ा सा अच्छा लगता था, उसके बाद बोरिंग लगता था, लेकिन इस बार तो कभी इतना अच्छा लगा कि
बहुत अच्छा सबको बना। आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे तो अपने अगल बगल के जो मोहल्ले के सब लोग को बोलेंगे कि जाके एक बार देख के आइए तारामंडल। हम पटना के तारामंडल में मौजूद हैं और तारामंडल की खूबी ये है कि आप पटना के तारामंडल में होते हुए पूरे विश्व की झलक और उसके बाद विश्व से बाहर यानी कि पृथ्वी से आप बाहर खुद को पा सकते हैं और पृथ्वी के बाहर पूरे अंतरिक्ष की सैर यहाँ खड़े खड़े कर सकते हैं। और इससे जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और ही रोचक चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139, जियो फाइबर के चैनल नंबर 1139, सिटी मौर्या के चैनल नंबर 229, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो टीवी ऐप, ई बाबा एंटरटेनमेंट, डेली हंट, लाइमैक्स वर्ल्ड टीवी, शिमारो टीवी, i2i लाइव, प्ले बॉक्स टीवी, सॉलिड टीवी, वीवो टीवी, Amazon लाइव टीवी और कशिश न्यूज ऐप पर देखिए कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। समय के साथ सब कुछ बदला और वो बदलाव तारामंडल में भी हमने महसूस किया। हमारे साथ शिवशंकर सहाय जी हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि तारामंडल हमने पहले भी देखा था और आज फिर देख रहे हैं। ये बदलाव हम महसूस कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये कैसे संभव हुआ और किस सोच के साथ ये तारामंडल नए स्वरूप में आज लोगों के सामने है। बच्चों में और छात्र छात्राओं में, आम जनों में साइंस के प्रति अभिरुचि पैदा करें और अभिरुचि पैदा होगी तो समाज में जो अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, वो दूर होने में सहायक होगी। उसी के उद्देश्य से बिहार सरकार ने तारामंडल शुरू किया था। पहले ये 2D शो चलता था, लेकिन काफ़ी दिनों से चल रहा था, पुराना हो गया था। समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होते गया तो माननीय मंत्री मेरे नीतीश कुमार जी का व्यू था कि तारामंडल को हम लोग अपग्रेड करें और वर्ल्ड क्लास के तारामंडल इस्टेब्लिश करें, जिसमें उनके प्रयास से पूरे तारामंडल का रिनोवेशन हुआ, बिल्डिंग का भी हुआ और जो पहले 2D था वो अब 3D पे शिफ्ट कर गया। और ये 3D हमारा जो शो चलता है ये अभी वर्ल्ड क्लास का है। इंडिया में लेटेस्ट वर्जन का वर्ल्ड है, जिसमें हम लोग जो 3D दिखाते हैं वो 3D जो 8K कैटेगरी का 3D होता है, जो सबसे अच्छा होता है 3D, वो दिखाया जाता है। इससे चीज़ें जो ब्रह्मांड की चीज़ें जो दिखाते हैं बड़ा ही जीवंत और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। बच्चे बड़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। इवन बाहर के जो लोग आते हैं, दूसरे देशों से भी लोग आते हैं या दूसरे राज्य से भी आते हैं, वो देख के काफ़ी प्रसन्नचित होते हैं और वो कहते हैं कि वाकई बिहार में ऐसा तो इंडिया में कहीं नहीं है। तो सुन के बड़ी खुशी होती है। शो तो अपने आप में अलग है ही, प्रेजेंटेशन का तरीका भी बदला है, लाइटिंग, साउंड्स, ऑडियो विजुअल। हमने VR सिस्टम भी देखा है जो मार्स पर हमें घुमाकर यहीं पटना में मौजूद होते हुए हम मार्स की सैर कराए हैं। तो ये सब कहाँ से विचार है? एक्चुअली पहले सिर्फ 2D शो चलता था। जब 3D शो हुआ तो जो चारों तरफ जो स्पेस था, स्पेस के बारे में सबों की, हमारे जो माननीय मंत्री महोदय का और जो सचिव महोदय का था कि इस स्पेस को भी हम यूटिलाइज़ करें। उससे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के कंसल्टेंसन से हम लोग साइंस एग्जिबिट लगाए हैं, जो मोर देन 55 साइंस एग्जिबिट्स है और हर साइंस एग्जिबिट में डिफरेंट तरह का लाइट और साउंड के सिस्टम से चीज़ों को दिखाया गया है। तो चीज़ें में काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। बच्चे देखते हैं जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, कैसे ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, तारों का क्या मूवमेंट होता है, एस्ट्रॉयड क्या होता है, जो हमारे मैथमेटिशियन हैं आर्यभट्ट है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और बहुत सारी चीज़ें, टेलीस्कोप का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सैटेलाइट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, चंद्रशेखर लिमिट है, जो चंद्रशेखर लिमिट बताए हैं कि किसी भी सन स्टार का अगर मास 1.4 टाइम्स हो जाता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट कर जाएगा। उस पर उनको नोबेल अवार्ड मिला है, वो इंडियन थे, उनके बारे में कंट्रीब्यूशन है। सो ग्रेविटी वेव के बारे में है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में जो छात्र छात्र विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है और वो किताब में जो लिखी हुई चीज़ों को बाहर से देखते हैं तो साइंस के प्रति उनकी अभिरुचि जगती है। तो हम उम्मीद करें कि आर्यभट्ट से राकेश शर्मा भी हमें दिखें दीवारों पर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी दिखे, अभी शुभांशु की चर्चा चल रही है। तो अगला कोई एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर साइंस के क्षेत्र में बिहार से आने वाले समय में हम इस तारामंडल से प्रेरित करने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल, ये बच्चे जो देख रहे हैं
सबको एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनके मन में साइंस अब अंतरिक्ष से प्रति अभिरुचि तो जग ही रही है। जितनी भी अंतरिक्ष है पूरे ब्रह्मांड में हम लोग अभी 4% ही जान पाए हैं। 84% डार्क एनर्जी डार्क मैटर से कवर्ड है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अंतरिक्ष में हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें मिल जाए हम लोग को, कोई नया प्लानिट मिल जाए, नई कोई लाइफ मिल जाए, एलियंस के बारे में बहुत सारी थ्योरी है, यूएफओ के बारे में थ्योरी है। तो बच्चों में इंटरेस्ट तो काफ़ी जग गया है। उस हिसाब से तारामंडल काफ़ी योगदान उनका है कि बच्चों में अभिरुचि पैदा कर रहा है। और हमारा जो फुटफॉल प्रतिदिन 2000 के आसपास प्रतिदिन फुटफॉल है। अभी समर वेकेशन में तो इवन बच्चे को स्पेशल शो के लिए हम लोग से रिक्वेस्ट भी किया गया था, कुछ लोगों का स्पेशल शो भी हम लोग अरेंज कराए थे। तो इससे काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इसे बिहार में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग देखने आते हैं तो बिहार का एक कहा जाए तो सिग्नेचर हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जी, इसके साथ एक और हम लोग 7 मिनट्स का मंगल मिशन है, मंगल की सैर कराते हैं हम लोग। VR के थ्रू मंगल पे ले जाते हैं और मंगल पे पूरा मंगल का क्या सरफेस है, कहाँ पे हिल है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे नदी कभी रही होगी, क्या सिविलाइजेशन कभी रहा होगा, उसका क्या अवशेष है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंगल का ओरिजिनल वीडियोग्राफी है जो मार्स रोवर गया था वहाँ से लाया है। और मंगल से अर्थ और मून कैसे दिखाई देता है, वो एज इफ लाइक मंगल पे घूम रहे हैं। तो ये 7 मिनट्स का मंगल की सैर भी कराते हैं हम लोग, तो वो भी एक नया कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, वो साथी एस्ट्रोनॉट के साथ रोवर पर बैठ के मैं सैर कर चुका हूं और अपने दर्शकों को कह चुका हूं कि वो ज़रूर आए और उस सैर का आनंद उठाएं। तो साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करने वाले हैं। जो मेरा पार्क देख रहे हैं, पार्क में एस्ट्रो पार्क बन रहा है, जिसमें हम लोग 10 से 12 इंटरेक्टिव साइंटिफिक मॉडल लगने हैं। उसमें जो साइंटिफिक मॉडल लगेंगे उससे बच्चों को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो नीचे में 25 सीटर का सिमुलेटर लग रहा है, जिसमें बैठिएगा तो आपको 4D 5D का एहसास होगा। तो काफ़ी चीज़ें बिहार सरकार माननीय मंत्री के महोदय के निरीक्षण में बन रहा है। चलिए, तो अंतरिक्ष की सैर करने के बाद अब हमारी बारी है इस सैर से जुड़े आपके अनुभव को समझने की, जानने की। हमने एक प्रयास किया है कि किस तरह से अंतरिक्ष के बारे में पटना के तारामंडल में प्रदर्शित किया जा रहा है। आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का हर शो, जो हमने आपको डोम थिएटर दिखाया जहाँ 3D विजुअल्स के माध्यम से अंतरिक्ष के बारे में बताया जा रहा है, और जो अलग अलग सेक्शन तैयार किए गए हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी साझा की। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से पटना का तारामंडल बिल्कुल नए स्वरूप में आ चुका है। और अब बारी है आपसे इजाज़त लेने की, आपसे अनुमति लेने की, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर एक बार पटना के तारामंडल में आएंगे और यहाँ जो दिखाया जा रहा है, अंतरिक्ष की जो सैर कराई जा रही है, उस सैर का अनुभव लेंगे जो अपने आप में अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा और उच्च तकनीकी क्षमता के साथ डिजिटल दौर के सबसे बेहतरीन तकनीक के साथ इसे आपके सामने लाने का प्रयास इस तारामंडल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी एक झलक हमने आप तक पहुंचाई है। आप इस अनुभव को खुद से महसूस जरूर करना चाहेंगे तो यहाँ एक बार जरूर आएं।